नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। भीम गुप्ता चेयरमैन मनियर द्वारा कोरोना वायरस पर अच्छी पहल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में मनियर चेयरमैन भीम गुप्ता ने बताया कि कोरोना वायरस पर अच्छी पहल कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में सैनिटाइजर छिड़काव करा रहे हैं। मेरे क्षेत्र में कोई भी भूखे नहीं रहेगा एवं सबको सुरक्षित करना मेरी जिम्मेदारी है। सार्वजनिक हित में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्य करवाया। चेयरमैन नगर पंचायत मनियर बलिया। जी चेयरमैन साहब, हम जानना चाहते हैं इस महामारी में आज तीसरा लॉकडाउन है, हम जानना चाहते हैं आपके क्षेत्र में आपके द्वारा क्या क्या पहल की गई है अब तक। भारत सरकार के निर्देशानुसार जो भी आवश्यक चीज़ें थी कोरोना से लड़ने के संबंध में, उस पर सभी पर 100% काम किया गया है। जैसे पूरे नगर को सैनिटाइज करना, पूरे नगर में जो अंत्योदय कार्ड धारकों का मुफ्त में राशन दिलाना हो, चाहे पात्र गृहस्थी को चावल जो मुफ्त मिल रहा है वो दिलाना हो, इस तरह के तमाम जो भी चीज़ें हैं और अपने तरफ से भी जो सहयोग बन पड़ा वो हम लोगों ने किया है। जी इस महामारी में 17 मई तक लॉकडाउन है और ये आगे का प्रक्रिया बढ़ती है तो आपकी तरह क्या इसी तरह सहयोग रहेगा? अब लगातार चलता रहेगा। अगर जिस तरह से हम लोगों को सरकार का निर्देश आएगा उस निर्देश का हमें पालन करना है और हम वचनबद्ध और कटिबद्ध हैं कि इस महामारी में जहां बहुत बड़ी आपदा विपदा पूरे विश्व पर आई हुई है, उसमें जो बन पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार है और निरंतर हम लोग करते भी रहेंगे। जी जो जिस तरह से मरीज की जनसंख्या बढ़ती जा रही है प्रतिदिन हैं, क्या 17 मई तक लॉकडाउन, क्या आप एक संवैधानिक पद पर हैं, क्या आपको अनुसार लॉकडाउन बढ़ना चाहिए? देखिए, अब ये निर्णय लेना हमारा काम नहीं है। हाँ, हम लोगों के नेता है, देश के नेता है आदरणीय मोदी जी, वह पूरे विश्व पर पूरे भारत पर नज़र बनाए हुए हैं। वह जो निर्णय लेंगे उनके निर्णय का स्वागत किया जाएगा और वह जो भी निर्णय लेते हैं वो जनता के हित में, देश के हित में और पूरे विश्व के हित में निर्णय लेते हैं। जी हमने सुना है भाई बहुत सारे असहाय गरीब है जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, कोई पहचान नहीं है और मानसिक संतुलन से विशेष व्यक्ति जो पागलों के बीच में और कितने लोग आपके क्षेत्र में होंगे? इस तरह के लगभग मान के चलिए कि 10-5 की संख्या होगी और जो जिनके पास राशन कार्ड न होने की जो समस्या है तो उनको भी कहीं ना कहीं से कुछ मदद पहुंचाया जा रहा है और हमारे द्वारा डीएसओ कार्यालय बलिया में कुछ फार्म कलेक्ट करके भेजा गया है। जो पात्र लोग हैं उनका भी राशन कार्ड बनेगा, उनको भी राशन मिलेगा। ठीक है ना जी। अभी तो इतना दिन हो गया लॉकडाउन का, अभी उन लोगों की स्थिति कैसी होगी? देखिए, लॉकडाउन जो इतना दिन बीत गया है तो लॉकडाउन में जो भी समस्या थी, चूंकि समस्या से हम लोग लड़ रहे थे तो एक दूसरे की लोग मदद कर रहे थे और मदद के क्रम में हमको देखने को मिल रहा है कि मेरे नगर में हर जगह स्थिति ठीक है। कोई भी गरीब हो वो बिना भोजन के जो है नहीं सो रहा है, सबको भोजन मिल रहा है और सबसे बड़ा सहयोग अगर कहीं मिल रहा है तो आपस में जनता का भी सहयोग है, पड़ोसी भी सहयोग कर रहा है, उसके बाद से कुछ स्वयंसेवी संस्था भी सहयोग कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान मैं कहूँगा तो जनपद के जो हमारे जिलाधिकारी हैं, जनपद के जो हमारे बांसडी तहसील के उप जिलाधिकारी महोदय हैं, इनका भी निरंतर सहयोग मिलता जा रहा है। हमारे थाना अध्यक्ष हैं, अन्य लोगों के द्वारा भी इस तरह का जन सेवा का काम किया जा रहा है। तो मेरे को नहीं लगता है कि कहीं कोई समस्या है।
जी जी, अभी तक जनपद बलिया में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है, चाचरे किसको देंगे? अरे भाई ये तो बहुत बहुत सुखद वो है। अब जिलाधिकारी महोदय जितनी तत्परता और जितने संयमित तरीके से, और जब से वो हमारे जनपद में आए हैं उनके कार्य करने की शैली, आते ही जब हम पहली बार उनसे मिले थे तो हमको लगा था कि भाई नहीं, जनपद हमारा, जिस जिलाधिकारी की ज़रूरत हमारे जनपद में थी वो आए हुए हैं, और निश्चय ही मैं सारा श्रेय उनको देना चाहूँगा। उन्होंने जिस तरह की व्यवस्था पूरे जनपद में की है, लोगों का आना जाना, कई जगह क्वारंटाइन सेंटर बनाना, लोगों को रखना, उसके बाद से जो लोग 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो रहे हैं उनको 15 दिन का राशन दिलवाना, उसके बाद सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो अधिकारी लोग हैं, सबको निर्देशित करना, इतना बड़ा चैनल बना के वो काम कर रहे हैं। और साथ साथ व्यापारियों के लिए भी सुखद समाचार, व्यापारियों के बातों को भी गंभीरता से लेते हैं, व्यापारियों के बातों को लेकर ही दुकान सही समय से जो भी उनकी वो होती है वो खुलता रहता है। तो सारा श्रेय तो मैं उन्हीं को देना चाहूँगा, क्योंकि वो जनपद के मालिक हैं और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि मैं, मेरे तरफ से, मेरे नगर पंचायत की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है उनका। अभी भी आप अब तक आपके नगर पंचायत में, आपके क्षेत्र में कितने लोग बाहर से आ चुके ना? हमारे नगर पंचायत में लगभग 100-200 की संख्या होगी, बाहर से लोग आए हैं। लेकिन जितने भी लोग आए हैं सबको क्वारंटाइन किया गया है, उसके बाद से घर में भी वो क्वारंटाइन रह रहे हैं, उसके बाद से शासन के द्वारा जो जनपद में जो विद्यालयों में क्वारंटाइन सेंटर बना था वहाँ भी क्वारंटाइन रहे, और रहने के बाद सुखद तरीके से अपने घर पर आए हैं। ये जिस तरह से हर राज्य से आना जाना शुरू हो गया, ट्रेनों पे श्रमिक आ रहे हैं, जिले में डर की भयभीत बना हुआ है। ये भय को छोड़ने की जरूरत है। वो जो श्रमिक आ रहा है वो हमारा भाई है, वो हमारे परिवार का सदस्य है। कोरोना महामारी, अगर शासन इतना सख्त है कि वो अगर कहीं से आ रहा है तो उसको मेडिकल चेकअप हो रहा है, चेकअप होने के बाद उसको क्वारंटाइन रखा जा रहा है, और वो अपने घर पे आ रहा है, और घर पे आ रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उससे परिवार की तरह व्यवहार करे, प्रेम करे। जी, योगी जी का ये आदेश है, कोई भी व्यक्ति पैदल नहीं जाएगा, साइकिल से जाएगा, उनको अपनी जिम्मेदारी से बसों से, ट्रेनों से छोड़ी जाएगी, उनके घर तक रहे। परंतु आए दिन देखने में आता है, कोई पैदल दिल्ली से आता है, कोई नोएडा से आता है, कोई लखनऊ से आ जाता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर प्रदेश में रह रहा है तो वो चाहता है अपने घर को पहुंचना, और सरकार जिस तरह से ये लॉकडाउन चल रहा है तो जनता के हित में ये लॉकडाउन है। अगर लॉकडाउन रहेगा, हम लोग घर में रहेंगे तो बीमारी फैलेगी नहीं, भीड़ नहीं होगा। लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको वो घर पर अपने आना चाहते हैं, क्योंकि ये महामारी है, वैश्विक महामारी है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। सरकार भी चिंतित है, लेकिन इस परिस्थिति में मैं योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने लाखों की संख्या में अन्य प्रदेशों में फंसे हुए उत्तर प्रदेश के लोगों को लाने का काम किया है। और इसमें बिहार सरकार का भी मैं धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिहार के मजदूर लोग अन्य प्रदेशों में रहते हैं और बहुत मेहनतकश लोग हैं, और वो लोग धरती के ईश्वर हैं। धरती पर उनके जैसा व्यक्ति कहीं मिलेगा नहीं। श्रम से वो सब कुछ सींचते हैं, चाहे हम लोग सुई से लेकर जहाज तक जो भी यूज करते हैं सब मजदूरों के दिया हुआ है, और मजदूरों को यथासंभव जो भी मदद हम लोग चाहते कि उनको मिले, और भी जितने फंसे हुए लोग हैं सरकार उसमें प्रयास कर रही है कि वो सभी लोगों को अपने घर तक पहुंचाए। पहले लॉकडाउन था, जिसे लॉकडाउन किया गया था जिनका, उसी के दौरान जो दिल्ली में जमात में काम घटा, पूरे देश में सबसे अधिक जमातों की संख्या ज्यादा आ रही है। देखिए, जहाँ तक जमात का प्रश्न है कि जमात से ये चीज़ें आई है,
इस पर बहुत कुछ मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बीमारी तभी भागती है जब बीमारी से बचाव और सुरक्षा किया जाता है। अगर आपके घर में कोई टीबी का मरीज हो जाए तो हम लोग बचाव करते हैं। अगर आपके घर में कोई संक्रमण कोई रोग है तो घर में ही हम लोग बचाव करते हैं, उसको अलग रखते हैं, अलग खाना करते हैं भाई, इसलिए करते हैं कि वो बच जाए। लेकिन अगर इस तरह का कोई भी कहीं अगर जमात में से इस तरह की आई है, विदेशों से लोग आए, अन्य जगहों से लोग एक जगह इकट्ठा हुए, तो अगर किसी में अगर कोरोना रहा होगा उसके द्वारा फैला होगा, लेकिन बचाव अगर करते, सावधानी करते, सरकार के गाइडलाइन का पालन करते, तो आज जो पूरे भारतवर्ष में जितने भी जगहों पर सरकारें परेशान हुई हैं, इन लोगों को ढूंढने में यह खुद जाना चाहिए, खुद अपने आप को बताना चाहिए कि हम यहाँ से आए हैं, हमको कहीं नहीं न है। तो ये संकट काल में मदद करने की जरूरत है, और उन्होंने मदद नहीं किया तो सरकार ने एक्शन लेकर बताया कि अगर आप लोग थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। जी जी, लास्ट सवाल ये था, अपने क्षेत्र के लिए आगे भी तत्पर रहेंगे और इनके लिए क्या संदेश देंगे? मैं अपने नगर पंचायत वासियों को, जनपद वासियों को मैं अपना संदेश देना चाहता हूं कि सरकार के गाइडलाइन का पालन करें, सरकार के द्वारा निर्धारित समय अवधि में दुकान खोलें व्यापारी लोग, और नागरिकों से मैं अपील करना चाहूँगा कि यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा जब सरकार अनुमति दे तभी कहीं कोई बिना आवश्यकता कहीं घूमे वूमे ना आए जाए ना। जितना हम लोग इस बीमारी से लड़ने में सहयोग करेंगे तभी यह बीमारी इस देश से जाएगी। और मैं यह भी वचन देता हूं कि नगर पंचायत मनियर में कोरोना को प्रवेश नहीं मैं करने दूंगा, उसके लिए मैं चाहे जो हो जाए मैं कटिबद्ध हूं। मैं कर्मचारियों के साथ मिलकर जो है पूरे नगर का सैनिटाइज कर रहा हूं। मैं एक एक व्यवस्था पर नज़र गड़ाए हुए हूं कि कहीं भी कोई इस तरह की दिक्कत ना आए। और इसमें जो लोग सहयोग कर रहे हैं, जैसे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, डॉक्टर साहब लोग हैं, स्वयंसेवी संस्थान के लोग हैं, ये लोग अभिनंदन के पात्र हैं। मैं इन लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए और इन लोगों को मैं अंतिम शब्द कहना चाहूँगा कि आप ये जो काम कर रहे हैं, यह धरती जब जब रहेगी आपके इस पुण्य के काम को हमेशा सराखों पर रखेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा। बहुत बहुत अभिनंदन। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।